दोस्तों नमस्कार। बाजार विश्लेषक में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने की वजह से स्टॉक मार्केट में फ्राइडे को 3% की गिरावट हुई है। फ्राइडे को सेंसेक्स 1688 पॉइंट गिर करके 57,107 पर बंद हुआ है। पिछले एक महीने में सेंसेक्स लगभग 8.5% टूट चुका है। दोस्तों ओमिक्रॉन की वजह से और कितनी गिरावट होगी कहना मुश्किल है। जैसे जैसे इस नए वेरिएंट की जानकारी सामने आएगी वैसे वैसे बाजार भी रिएक्ट करेगा। दोस्तों इस गिरावट में आप ETF या फिर इंडेक्स फंड को खरीदकर ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा मैंने अपने इस वीडियो में ये बताया भी था कि जब भी बाजार में गिरावट हो आपको एडिशनल परचेज करना चाहिए क्योंकि इस समय यूनिट सस्ते रेट पर मिलते हैं। यहाँ पर यदि इंडेक्स में 8.5% की गिरावट हुई है तो इंडेक्स फंड भी आपको 8.5% कम कीमत पर मिल जाएगा। इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से इंडेक्स फंड हैं जिनमें अभी आप पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट और दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। AUM ज्यादा होगा तो लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ज्यादा AUM वाले इंडेक्स फंड को ही सिलेक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ यदि किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो तो वो फंड के लिए अच्छा रहता है, उसमें आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ 3 इंडेक्स फंड जो मैंने सेलेक्ट किया है इनके एक्सपेंस रेशियो में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। UTI, HDFC, ICICI इन सभी के AUM 2000 करोड़ से ऊपर है, तो आप तीनों में किसी में भी निवेश कर सकते हैं। तीनों का रिटर्न भी आपके सामने है, 5 साल का रिटर्न में भी आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोस्तों UTI के इंडेक्स फंड बहुत पहले आया था, इसलिए UTI के इंडेक्स फंड का AUM सबसे ज्यादा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। जब मैंने इंडेक्स फंड के ऊपर पहला वीडियो बनाया था तब UTI का AUM लगभग 800 करोड़ के आसपास था और अभी 5380 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तेजी से लोगों का निवेश इक्विटी म्यूचुअल फंड में हो रहा है और खास करके इस इंडेक्स फंड में। तो तीनों कंपनी का एक्सपेंस रेशियो, AUM और 5 साल का रिटर्न आपके सामने है। तीनों में किसी एक में आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों कैसे निवेश करना है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं डीमेट अकाउंट के जरिए कैसे निवेश किया जाता है बताऊंगा, क्योंकि ETF के लिए डीमेट अकाउंट जरूरी होता है। इंडेक्स फंड को आप डीमेट से भी ले सकते हैं और म्यूचुअल फंड हाउस के वेबसाइट से भी आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में डीमेट अकाउंट से कैसे खरीदते हैं इसको जान लीजिए। दोस्तों जिनके पास अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट नहीं है उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके सबसे पहले आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप निवेश कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि डीमेट अकाउंट से आप कैसे इंडेक्स फंड को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपस्टॉक के अकाउंट को लॉगिन करना है। तो यहाँ आप अपने लॉगिन आईडी का यूज करके लॉगिन कर लीजिए, जिनके पास अकाउंट है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि पहले वो अपना अकाउंट खोल लें। तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आपको इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक नया पेज ओपन होकर के आ गया है। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर व्यू मोर का ऑप्शन है। व्यू मोर के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एक और पेज खुल गया है। अब यहाँ सर्च ऑप्शन में आपको अपने इंडेक्स फंड का नाम डालना है जिस इंडेक्स फंड में आप निवेश करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ UTI के इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ UTI का नाम डालूंगा, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये कई ऑप्शन आ गए हैं। तो यहां मैं ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अब आप यहां देख सकते हैं
फंड का नाम भी यहाँ आ गया है, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान है। निवेश करने के लिए आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, मंथली एसआईपी भी आप चाहें तो कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप चाहें तो कर सकते हैं। जिन लोगों का पहले से एसआईपी चल रहा है वो एडिशनल परचेज कर सकते हैं। तो मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं उसको जान लीजिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं एक दूसरा विंडो ओपन हो गया है जो हमें कह रहा है कि मिनिमम आपको 5,000 रुपए का निवेश करना होगा और ये 5,000 आपके अपस्टॉक अकाउंट के बैलेंस से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं जो भी अमाउंट डालूंगा, मान लीजिए कि मुझे 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं यहाँ 10,000 डाल करके रिव्यू पे क्लिक करूंगा। अब आपके सामने फंड की डिटेल भी आ रही है और कितना निवेश आप करना चाह रहे हैं, जो अमाउंट आपने वहां फिल किया था वो भी आ रहा है। अब यदि मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा तो ये 10,000 का अमाउंट मेरे अपस्टॉक के बैलेंस से माइनस हो जाएगा और ये ऑर्डर चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूं और क्योंकि मुझे अभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब हम चलते हैं कि मंथली एसआईपी कैसे करते हैं। ज्यादातर लोगों को इसी मंथली एसआईपी में दिक्कत होती है क्योंकि इसमें मैंडेट अप्रूव करना होता है। आपको अपने डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके मैंडेट को अप्रूव करना होता है, तभी आप मंथली एसआईपी कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ मंथली एसआईपी के ऊपर क्लिक करना है। मंथली एसआईपी आपने यहाँ क्लिक किया, दूसरा विंडो खुल गया। अब ये आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो यहाँ मंथली ही रहने दीजिएगा। एसआईपी डेट आपको सिलेक्ट करना है, तो यदि आपकी सैलरी 30 तारीख को आती है तो आप 5 तारीख का डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी सैलरी 10 या 15 तारीख के बीच में आती है तो 4-5 दिन बाद का कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ डेट सेलेक्ट करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये आपके अकाउंट से जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होगा ये उसका डेट यहाँ आपको डालना है। तो आज का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो मेरे अपस्टॉक अकाउंट के बैलेंस से डिडक्ट होगा। मेरे सेविंग अकाउंट से जो डिडक्ट होना है वो अगले 30 दिन के बाद होगा। तो आपको यहाँ जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे वो 30 दिन के बाद का होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं 5 तारीख डेट सेलेक्ट करना चाहता हूं तो 5 दिसंबर नहीं होगा, वो 5 जनवरी होगा। तो आप यहाँ 5 जनवरी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी 30 दिन का गैप जरूर रखिएगा। आज अगर कर रहे हैं तो आपका जो डेट होगा वो 30 दिन बाद का होगा। 30 दिन से ज्यादा भी चल सकता है, 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ 5 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अमाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा। मान लीजिए कि मुझे 500 रुपए का एसआईपी करना है, तो 500 का अमाउंट यहाँ मैंने डाल दिया है। अब यहाँ नीचे बैंक डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपका बैंक लिंक होगा उसका अकाउंट नंबर और नाम यहाँ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आप चाहते हैं कि इसी बैंक से आपका एसआईपी का पैसा कटे, तो आपको सिंपल यहाँ प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कौन से फंड में आप निवेश कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे आ गया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ गया, फ्रीक्वेंसी मंथली है, एसआईपी का डेट आ गया, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आपका यहाँ बैंक का नाम आ गया। अब रही बात मैंडेट, तो मैंडेट देखने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। मैंडेट का अमाउंट मिनिमम 25,000 है और ये बाय डिफॉल्ट मिनिमम 25 ही रहता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैंडेट अप्रूव 25 का होगा, बट जो मंथली एसआईपी जाएगा वो 500 या जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वही अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा और ये सेफ है, बीएससी के अकाउंट के थ्रू ये होता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या आ गया, 29/11/2021, यानी आज का डेट आ रहा है, तो ये आज मेरे अकाउंट से कट जाएगा। अगला जो इंस्टॉलमेंट जाएगा सेकेंड, वो 5/1/2022 को जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 5 तारीख का डेट सेलेक्ट किया था। दोस्तों यहाँ एसआईपी सक्सेस हो गया है
अब आप चाहें तो अपना पोर्टफोलियो यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों अब आपके मेल आईडी पे BSE स्टार MF से एक मेल आएगा। ये देखिए यहाँ पे एक मेल आ चुका है। ये अपस्टॉक के साइट से आया है। कंफर्मेशन है कि मैंने 500 रुपए का एक SIP रजिस्टर किया है। दूसरा मेल जो है वो BSE के साइट से आ गया है। दोस्तों अब आपको अपना मैंडेट अप्रूव करना है। तो UTI इंडेक्स फंड यहाँ जो नाम लिखा हुआ आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ साइड में जो विंडो ओपन हुआ है आप देख सकते हैं। इसमें वो सभी डिटेल हैं लाइक अमाउंट और SIP स्टार्ट डेट, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट, ये सभी हैं। अब यहाँ आपको अप्रूव ई मैंडेट के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ईमेल आईडी पे अभी एक कोड आएगा, उसको यहाँ पे डालना है, सिक्योरिटी कोड। मैंने सिक्योरिटी कोड डाल दिया। अब यहाँ पर मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों ये मैंडेट का पेज आपके सामने ओपन होकर के आ गया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंडेट का अमाउंट भी है, किस पर्पस के लिए, तो म्यूचुअल फंड पेमेंट के लिए है। मैंडेट स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, सब कुछ पहले से मेंशन होता है। आपके बैंक का डिटेल भी होता है और यहाँ आपका नाम भी होता है। सिक्योरिटी रीजन से ये मैंने हाइड कर दिया है। नीचे डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन होता है। आप चाहें तो डेबिट कार्ड का डिटेल डाल के वेरीफाई कर दीजिए या फिर नेट बैंकिंग का डिटेल डाल के आपको वेरीफाई करना होगा। मैं इस मैंडेट को डेबिट कार्ड के थ्रू अप्रूव करूंगा, इसलिए मैंने डेबिट कार्ड के ऊपर चेक कर दिया है। आपको यहाँ नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ डेबिट कार्ड का डिटेल डालना है। तो आप डेबिट कार्ड ले लीजिए क्योंकि डेबिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देना है। मैं यहाँ प्रोसीड के ऊपर, अब ये डेबिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड के ऊपर नाम, कार्ड की एक्सपायरी और CVV नंबर पूछ रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ फिल कर देता हूँ और मेक पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। और ये सभी इंफॉर्मेशन मैं सिक्योरिटी रीजन से हाइड करने वाला हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ध्यान रखिएगा सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम आपको यहाँ मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डेबिट कार्ड की डिटेल डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ सभी डिटेल डाल दिया है और मेक पेमेंट के ऊपर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे OTP देना है। आप यहाँ देख सकते हैं BSE की तरफ से भी एक पॉपअप आ गया कि ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो गया है। तो इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ETF को कैसे परचेज करना है। दोस्तों अब यदि आपको ETF परचेज करना है तो यहाँ ETF के स्क्रिप्ट को सबसे पहले आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको यहाँ निफ्टी बीज टाइप करना है। ये देखिए सबसे ऊपर निफ्टी बीज का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ बाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। बाई के ऊपर क्लिक करने के बाद एक ऑर्डर विंडो ओपन हो गया है। ये निप्पॉन इंडिया का निफ्टी बीज है। मिनिमम एक क्वांटिटी आपको परचेज करना होगा। तो यदि मैं यहाँ 10 निफ्टी बीज खरीदना चाहूँ तो 10 का ऑर्डर मैं चाहूँ तो प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन ये लाइव मार्केट में आपको करना होगा। यानी सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में आप जब चाहें निफ्टी बीज को खरीद और बेच सकते हैं। अब चूंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए आप ले रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट टाइप में आप डिलीवरी रखिएगा, उसको इंट्राडे नहीं रखना है। दोस्तों अब मान लीजिए कि आपको 100 निफ्टी बीज परचेज करना है तो यहाँ क्वांटिटी में आपने 100 डाल दिया। प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी रखिएगा और आप यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आ गया। प्लेस बाई ऑर्डर पे यदि मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाएगा और ये मार्केट ऑर्डर है तो इस रेट के ऊपर वो बाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप निफ्टी बीज में भी चाहें तो निवेश कर सकते हैं, खास करके जब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा कि निफ्टी बीज को और इंडेक्स फंड को अपने डीमैट अकाउंट से कैसे खरीदते हैं।
SIP कैसे करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू।